नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी है, लेकिन आज एक रेंज के अंदर ही बाजार में हम देखने की मूव्स हो रहे हैं। हालांकि निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है 22,400 को होल्ड करके रखने की, लेकिन अगर आप दिन के ऊपरी स्तर से देखेंगे तो तकरीबन 40 से 50 अंक नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। हल्की तेजी हम कहेंगे 4.5% के आसपास की निफ्टी में है और 4.5% से कम सिर्फ 70-72 अंक ऊपर है इस वक्त निफ्टी बैंक। लेकिन आगे हैं और अब एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। विवेक कारवा हमारे साथ हैं, आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा ध्वनि पटेल, रुचि जैन और राजेश पालदिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वनि जी, रुचि जी, राजेश जी और विवेक जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। एक व्यू जरा निफ्टी पर आपसे जानेंगे राजेश जी। एक रेंज में आज हमने कारोबार होते हुए देखा और 50-60 अंकों की तेजी है। नीचे से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो 50 अंक करीब नीचे है। आखिरी के 1 घंटे में राजेश जी क्या लग रहा है आपको, क्या ये तेजी बढ़ेगी बाजार की या फिर इसी रेंज में रहते हुए आज की हम क्लोजिंग होते हुए देखेंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में निफ्टी में जरूर एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम देखें डेटा के हिसाब से भी तो ये वीक में हमें मंथली एक्सपायरी और मेजर कॉल कंसंट्रेशन अभी भी जो बना हुआ है वो 22,400 22,500 ये रेंज पे ही मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया है, तो जिसको अभी हम सरपास करने में कामयाब नहीं हुए। तो हमें लगता है कि अगर यहाँ पे 22,400 का लेवल स्पॉट पे क्रॉस नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे, तो मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप देखें तो अदर साइड पे आप देखें मार्केट ब्रेड काफी प्रॉमिसिंग है, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें, मिड कैप स्मॉल कैप देखें, तो वहां पे एक अच्छा बाइंग का रुझान यहाँ पे वापस मार्केट में लौटते हुए दिखा है। तो हमें लगता है मेजर पार्टिसिपेशन अभी स्टॉक स्पेसिफिक हो चला है। इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 22,400 22,500 ये दायरा है जहाँ पे निफ्टी में थोड़ा सप्लाई बना रहेगा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन है टुवर्ड्स एक्सपायरी। अब जैसे 22,500 के लेवल को हम क्रॉस करेंगे तो ये रैली फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश ही है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखना है, इंडेक्स में अगर कोई गिरावट मिलती तो ऐड ही करना है। स्टॉप लॉस जो रखने हैं वो करीब होंगे 22,250 के आसपास। वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया है वो करीब 48,000 पे मेजर कॉल राइटर्स अभी भी अपनी पोजीशंस बना के रखे हुए, और अगर आप 48,000 को डिसाइसिवली क्रॉस करते हैं स्पॉट पे तो ही वहां पे थोड़ा अनवाइंडिंग का ट्रेड देखने को मिलेगा और शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिखेगी। तो टिल एक्सपायरी हमें लगता है 48,000 48,200 ये थोड़ा सा एक रुकावट का दायरा रहेगा बैंक निफ्टी के लिए भी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे भी स्ट्रक्चर इंप्रूव होते हुए दिखे। बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं इस अपवर्ड मोमेंटम में। तो हमें लगता है जब तक बैंक निफ्टी 47,600 के ऊपर बना हुआ है, लॉन्ग साइड का ही ट्रेड ओपन रखना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ भी रखेंगे। 48,200 के बाद मेजर शॉर्ट कवरिंग एक्शन प्ले आउट होते हुए दिखेगी बैंक निफ्टी में, जो कि फिर 48,800 की तरफ भी लेके जा सकती है बैंक निफ्टी। ठीक है, 48,200 के बाद शॉर्ट कवरिंग। राजेश जी, अपने शेयर बताइए सर, आपका कन्विक्शन किस साइड है और क्या आपके लिस्ट में 3 शेयर है या 2 ही शेयर है? तो एज यूजुअल 3 स्टॉक है और उसमें एक स्टॉक कॉमन हो गया है रुचित के साथ। तो आरवीएनएल मेरी भी पिक है। तो मुझे लगता है आरवीएनएल में यस एक ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि 294 292 294 की तरफ शॉर्ट टर्म में टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 274 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से है और उसमें आइशर मोटर यहाँ पे पसंद आ रहा है। आइशर मोटर में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे देखें तो 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, और सीरीज के आखिरी पड़ाव में स्टॉक अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ट्रेड कर रहा है। स्टॉक को मंथली चार्ट पे भी अगर हम एनालाइज करें, डेली चार्ट पे भी एनालाइज करें, तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे बनी हुई है और एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है पूरे ऑटोमोबाइल स्पेस में। तो आइशर मोटर पे हम एक्सपेक्ट करें मोमेंटम 4620 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से 4490 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। और जो तीसरा स्टॉक है वो केमिकल बास्केट से, और उसमें हमें लगता है नवीन फ्लोराइन को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। नवीन फ्लोराइन में अगर हम देखें तो जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ बने, स्टॉक अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये पुलबैक में, ये केमिकल स्पेस में एक पुलबैक यहाँ पे सारे स्टॉक्स में बनते हुए दिख रहा है, जिसमें नवीन फ्लोराइन हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स 3440 3450 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3440 के आसपास।
सर राजेश सर, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये वोडाफोन आइडिया आपके क्लाइंट्स को आपने दिलवाया सर? और अगर दिलवाया तो आपने टारगेट्स का दिलवाया है? तो देखिए, एफपीओ में भी अप्लाई करवाया है क्लाइंट्स को, और मेजर हमने अभी एफपीओ में पार्टिसिपेट करवाया है। और हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना है वोडाफोन आइडिया में, ये एक जिस तरीके का पार्टिसिपेशन आया है, अराउंड 7 टाइम यहाँ पे एप्लीकेशन जो आई है, वो क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे इस भाव पे वोडाफोन में जरूर यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस लौटा है। तो हमें लगता है कि वोडाफोन में ये मोमेंटम जो बना है, अगर ये 14 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है, तो इसमें नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 16 रुपए से 18 रुपए की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। क्योंकि अब मेजर जो इसमें लिस्टिंग जो होगा, एफपीओ के शेयर जब अलॉट होंगे, अराउंड 25th एक्सपेक्टेड डेट है, वहां पे वो जो सप्लाई रहता है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है मार्केट में, वो एक इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर वो सप्लाई एब्जॉर्ब होता है अराउंड 14 रुपीज के आसपास, तो हमें लगता है कि इसका मोमेंटम फिर 16 से 18 रुपए की तरफ भी कंटिन्यूटी में आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास भी ट्रेड है, लॉन्ग साइड का ट्रेड है, बने रहना चाहिए। हालांकि स्टॉक एफ&ओ में बैन है, तो कैश सेगमेंट में जिनके पास भी पोजीशन है बने रहे। यहाँ पे हमें लगता है कि अब 13 रुपए का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, थोड़े पोजीशंस को होल्ड रखें 13 रुपए के हिसाब से, और अभी आप थोड़ा बने रह सकते हैं। एक व्यू नतीजों से पहले राजेश जी, एचयूएल आपके हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा है, या फिर नतीजे आ जाए उसके बाद ही कुछ सोचें इसके बारे में? तो देखिए, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है काफी समय से। अगर हम देखें तो स्टॉक एक लोअर साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मार्केट की रिकवरी में अभी भी ये स्टॉक ने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया है। हालांकि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन का इसका प्राइस बिहेवियर देखें तो एक रिकवरी जरूर यहाँ पे बनते हुए दिखी है। बट स्टिल हम यहाँ पे 2300 के लेवल का क्रॉस होने का वेट करेंगे। अगर ये 2300 के लेवल को क्रॉस करता है नतीजों के बाद, कुछ पॉजिटिविटी रहती है अगर नतीजों में, और उसके बाद ये 2300 के लेवल को क्रॉस करता है, तो जरूर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आते हुए दिख सकता है। देन स्टॉक में फिर 2450 की अपसाइड भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। टाइम बिंग के लिए अगर किसी ने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है लॉन्ग साइड का, तो उनके लिए स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 2235 का। ये स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। अगर 2235 टूटता है तो फिर ये वापस अपने डाउन मूव को कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। बट टिल द टाइम यहाँ पे एक रिकवरी जरूर बनी है, लेकिन कंफर्मेशन 2300 के ऊपर होगा कि इसको फर्दर तेजी एक्सटेंड करना है या नहीं। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, 2300 के बाद ही इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 2300 रुपए, इसके बाद कंफर्मेशन आएगा कि छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौट आए, और मैंने अपने टर्मिनल को भी मोटा मोटी ठीक कर ही लिया ठीक ब्रेक पे, और मैं वो शेयर आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है वो शेयर अगली सीरीज के लिए बढ़िया चल जाएगा। राजेश सर, ये सवाल होगा आपसे, और शेयर का नाम है यूपीएल। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, और मेरे चार्ट जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा, और मैं उसके बाद में आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। ये दिखाइए जरा स्क्रीन पे वापस से। डेली बेसिस पे चार्ट है सर, और आप देखेंगे बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। 50 दिन की एवरेज है, 200 दिनों की एवरेज 400 दूर है। कम से कम 60 रुपए का मूव आएगा सर। प्लेन वेनिला कॉल, कोई ऑप्शन में हेज वेज नहीं करूंगा। सीधा सीधा लेना चाहूं तो अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं करूंगा, आप ना बोलेंगे तो मैं नहीं करूंगा। ना बोलेंगे तो फिर रीजनिंग बताइएगा, हाँ में रीजनिंग नहीं भी देंगे तब भी चल जाएगा। कि एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ मैं हाँ ही बोलूंगा इसमें ट्रेड करने के लिए, क्योंकि स्टॉक एक करेक्शन के बाद काफी लंबे समय से हम देखें तो एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। अगर हम वीकली चार्ट पे इसको एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक ऑलरेडी स्टॉक ने एक छोटी रेंज में ही बिताया है। पूरा सेक्टर में एक मोमेंटम जरूर आते हुए दिखा है, लेकिन ये स्टॉक का पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन काफी एडजस्टमेंट होते हैं एक्सपायरी के चलते, हो सकता है थोड़ा सा म्यूटेड रहे अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन, लेकिन हो सकता है पोस्ट एक्सपायरी यहाँ पे एक मूव अनफोल्ड होते हुए दिखे टुवर्ड्स 530-540 की तरफ। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 540 के टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस छोटा ही रखना है यहाँ पे, वो होगा करीब 476 के आसपास। 476 का स्टॉप लॉस अगर नहीं तोड़ता ये स्टॉक अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में या टुवर्ड्स एक्सपायरी, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में एक अप मूव अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। पहला कंफर्मेशन मिलेगा कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा, वो मिलेगा 510 के ऊपर। ये 510 के ऊपर अगर निकलता है तो इसका एक बेस फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट होते हुए दिखेगा। देन स्टॉक का जो टारगेट नेक्स्ट हमें लगता है 540-550 की तरफ आते हुए दिख सकता है।
ठीक है, डन सर, मैं एग्री करता हूं आपके साथ और मेरे को भी लगता है कि शेयर को धीरे धीरे करके प्लस करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे अपना चेंज कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। एक दिन में नहीं होगा, टूटा भी एक दिन में नहीं है, तो कई महीनों में टूटा है, तो कई महीनों की प्रोसेस भी हो सकती है। आप थोड़ा बहुत जरूर रखिएगा, इसलिए राजेश सर से हमने क्लियर करवा दिया आपके लिए, और पूरी गारंटी उनकी, मोदी की गारंटी के साथ साथ में राजेश सर की भी गारंटी यूपीएल पे। हमारी कोई गारंटी नहीं है। राजेश सर को दिखाओ विंडो पे जरा, हम अपने आप को क्लीन करवा लें पहले। राजेश सर, मेरी कोई गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी है, ओके है ना? फिर नहीं, देखिए स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी का प्ले है, तो हम प्रोबेबिलिटी को प्ले करेंगे। स्टॉप लॉस जरूर डिफाइंड है, 476 वो जरूर फॉलो करें। ठीक है सर, बिना राजेश जी, आपका शेयर या फिर आपके शेयर कौन से होंगे? तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो नुवोको विस्टा। ये स्टॉक में देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक में अब ये कंफर्टेबली अपने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा हायर साइड पे। पोजिशनली भी हमें ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, हमें लगता है पोजिशनली तो ये 375 380 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो ट्रेड बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, उसके लिए हम टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, वो आना चाहिए करीब 356 358 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 341 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है चंबल फर्टिलाइजर का। ये स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक का मोमेंटम कल भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा। 388 392 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 377 के आसपास। वो जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है बॉम्बे डाइंग का। बॉम्बे डाइंग में अगर हम देखें तो स्टॉक में ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बॉम्बे डाइंग का जो नेक्स्ट टारगेट बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकता है वो 182 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 169 का। राजेश जी, आपने चंबल का स्टॉप लॉस क्या बताया सर? चंबल का स्टॉप लॉस रखेंगे 377 का, टारगेट होंगे 388 392 के। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर 377 का स्टॉप लॉस, 388 392 तक के लक्ष्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। ऋषित भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका भी समय के लिए। ध्वनि पटेल बहुत शुक्रिया आपका भी, आज आपने फिर से समय निकाला। और विवेक कारवा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने भी आज हमारे लिए टाइम निकाला। फिलहाल मेरे को और अभिषेक को इजाजत दीजिए, नमस्कार।